Assalamu alaikum students. Have you wondered why famous buildings like the Taj Mahal are turning yellow or why the weather feels more extreme than ever before? This is not just nature, it's warning from the science. As you know student, last time हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा था और आज हमारा जो टॉपिक है 10.3 कंटिन्यू करेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन और एक नया टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग 10.4 वो होगा हमारे पास, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि रिलीज होता था ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सिर्फ ह्यूमन नहीं, नेचुरली भी ये वॉल्केनिक इरप्शंस, पहाड़ों के वो जो लावा निकलता है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से या फिर बिजली के चमकने की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ये हवा में मौजूद वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है और जो है इसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। जब बारिश जहर बन जाए तो वो बारिश नहीं फिर रहती, वो तेजाबी बारिश कहलाती है, उसको एसिड रेन हम कहेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हम देखेंगे अब अगली जो मेरी स्लाइड है वो आपको बताएगी हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एसिड रेन बनती कैसे है। ठीक है, एसिड रेन इज फॉर्म्ड व्हेन गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, दे मिक्स विद वाटर वेपर्स एंड टर्न इनटू एसिड। अब कौन से एसिड है वो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये हम ब्रैकेट में इसको लिखेंगे एंड दीज एसिड्स कम डाउन एज रेन एंड हार्मिंग द इन्वायरमेंट। अब हम इसका वन बाय वन देखेंगे कि हम इसके क्या इफेक्ट है। सबसे पहले इसका है इफेक्ट ऑन सॉइल। इफेक्ट ऑन सॉइल इसको देखेंगे कि एसिड रेन ईट्स द अर्थ फ्रॉम इनसाइड। कैसे खा जाती है ये जमीन को अंदर से? बिकॉज इट इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देती है और रिमूव्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द प्लांट्स, जो उनको चाहिए होते हैं उनको रिमूव कर देती है, खत्म कर देती है और डिसॉल्व हार्मफुल मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड मरकरी। अब ये जब इनको डिसॉल्व करती है तो ये कहाँ जाती है? ये जाहिर सी बात है, ये बह जाती है और ये वाटर में चली जाती है। ठीक है, और वाटर में जाके ये एक्वेटिक लाइफ को अल्टीमेटली खराब करती है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है इसका इफेक्ट्स ऑन प्लांट। अब विदाउट रूट्स नो ग्रोथ, विदाउट सॉइल no roots. The plants cannot grow properly in the acidic soil. Tree roots are damaged, leading to the soil erosion. इसी तरह ये जो है हमारी जो plant life है, vegetation become weak and can die. तो इस तरह स्टूडेंट नेक्स्ट है इसका effects on aquatic life. Water may look clean, but acid rain turns it डेडली। ये पानी हमें साफ नजर आता है लेकिन ये साफ होता नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास एसिड रेन पड़ती है तो वो इसको पॉइजनस बना देती है। मेक्स रिवर एंड लेक टू एसिडिक फॉर फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। फिश पॉपुलेशन रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। अब जिस तरह ये फिश जो है वो हमारी डेड फिश पड़ी हुई है। ठीक है, मैनी रिवर्स एंड लेक्स हैव लॉस्ट एक्वेटिक लाइफ कंप्लीटली। स्टूडेंट आगे देखिए, ह्यूमन हेल्थ के पे भी इसके इफेक्ट हैं। ये कैसे हो सकता है कि ये एयर को पोल्यूट करे और एक्वेटिक लाइफ को पोल्यूट करे और ह्यूमन हेल्थ पर इसके असर ना हो? इसके असर होंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं होंगे जिस तरह बाकी तीनों चीजों पे है। हम जो है वो कनेक्टेड है अपनी लैंड से, हमने एटमॉस्फेयर से, और हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है। सरफेस वाटर एसिडिफिकेशन डजंट हार्म डायरेक्टली, हमें डायरेक्टली जो है वो तो हार्म नहीं करती। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम एसिडिक सॉइल can enter water supply or can damage human health indirectly by polluting ड्रिंकिंग वाटर को ये पोल्यूटेड करके हमारी इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट कर सकती है और बहुत बुरी तरह करती है। अब इसका एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट है। नॉट हार्मफुल टू क्रॉप्स एज इट टू फॉरेस्ट। ये क्रॉप्स को इस तरह नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज फार्मर यूज लाइम टू रिड्यूस सॉइल एसिडिटी। आपको पता है फार्मर ये जो है लाइम को यूज करता है ताकि वो सॉइल की एसिडिटी को कम कर सके। लेकिन चूंकि अब फॉरेस्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी उसमें लाइम नहीं यूज करता, वो तो नेचुरली होते हैं। सो दैट्स वाई ये उसको ज्यादा अफेक्ट करता है। रेगुलर सॉइल टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर सेफ्टी। अब ये जिस तरह स्टैच्यूज को, बिल्डिंग्स को, और ये ताजमहल है और इसी तरह हमारे पास एक और बिल्डिंग है जिसका नाम है, ये ग्रीस में, यूनान में एक बहुत ही अहम बिल्डिंग है हमारे पास, पार्थेनॉन इन एथेंस में पाई जाती है। ये देखें स्टूडेंट, ये किस तरह ओरोड हुई है। ठीक है, ये किस तरह खराब हुई है, ये एसिड रेन की वजह से हुई है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो ताजमहल है, हिस्टोरिक मोनूमेंट्स लाइक ताजमहल आर अफेक्टेड। फॉर एग्जांपल ये पहले देखे किस तरह चमकता था और ये इसको ये अब येलोश कलर का हो गया। एसिड रेन ईट्स अवे एट स्टोन सरफेस, वो उसको खा लेता है। इसके अलावा हमारे पास थे स्टूडेंट इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन, विच एसिड्स आर मेड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व होती है रेन के अंदर। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड
नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंस टू सॉइल व्हेन ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिड रेन। तो सॉइल के साथ क्या होता है, सॉइल अरोजन हैपेंस एंड न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो। जो उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो है बह जाते हैं, जिसकी वजह से न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, उसमें कमी हो जाती है मिनरल्स की। हाउ डू लिविंग थिंग्स और एड एंड प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। अब लिविंग थिंग्स आपको पता है, जब हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो उसको यूज करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं, और हम जो है वो इसको ऐड कर रहे हैं। लिविंग थिंग्स इनमें एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स जो हैं वो इसको रिमूव करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए। अब है हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन 4, विच गैस डू राइस प्लांट प्रोड्यूस। आपको पता है कि ये मीथेन गैस जो है ये प्रोड्यूस होती है, और ये भी ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज गिवन आउट बाय रोटिंग गार्बेज। जब गार्बेज को वो गलता सड़ता है, आपको पता है कि ये मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, और इसीलिए वो बायोगैस के प्लांट भी लगाए हुए हैं लोगों ने, तो वो उसमें गार्बेज वगैरह भी डालते हैं, तो जिसकी वजह से वो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, और उनके चूल्हे भी जलते हैं। विलेज साइड पे ये काफी ट्रेंड है जहां सुई गैस नहीं होती। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट कमिंग, इट्स ऑलरेडी हियर स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि ये आ रही है, बल्कि ये आ चुकी है। एंड होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, उसको हम अर्थ के टेम्परेचर का एक्ट है। ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ट्रैप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि ये हमारी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है, और इसके अलावा वाटर वेपर्स जो हैं, ये फिजा में मौजूद होते हैं, ये उसको हीट को ट्रैप कर लेते हैं जो कि सन से आ रही होती है। दिस ट्रैप्ड हीट राइजेस जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर, हमारी ग्लोब का टेम्परेचर जो है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इस तरह जो है हमारी अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है स्टूडेंट। इस कदर तेजी से ही डिस्ट्रॉय हो रही है, और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। वी हैव टू डू समथिंग, हमें सबको मिलके कुछ करना होगा अपनी अर्थ को बचाने के लिए। एक्चुअली स्टूडेंट, सनलाइट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर, जो सूरज से जो रोशनी है वो हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, ठीक है। अर्थ गिव्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन एट नाइट, जब ये नाइट को ये वापस करती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो उनको वापस नहीं जाने देती, ठीक है, जिसकी वजह से उन लॉन्ग रेडिएशंस जिनको वापस जाना होता है वो नहीं जाती, बल्कि ये क्या करती हैं, ये उसको ट्रैप कर लेती हैं। और ये वाली जो है आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन। ये क्या करती हैं कि सन से जैसे लाइट आ रही है तो ये इनको वापस जाना चाहिए, लेकिन ये इसको क्या करती हैं, अब्सॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। जब ये अब्सॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के भी इफेक्ट है, इसकी वजह से हमारा जो सी लेवल है वो बुलंद हो रहा है, बढ़ रहा है, और मेल्टिंग ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। चेंज इन क्लाइमेट एंड रेनफॉल, मोर हीट वेव्स, फ्लड एंड ड्रॉट, इनको हम डिटेल से बुक में भी देखेंगे। मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड राइजिंग सी लेवल, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न, फ्लड्स, ड्रॉट, कभी खुश्क साली और कभी जो है वो सैलाब आ जाते हैं, कभी हीट वेव आ जाती है, और लॉस ऑफ हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी इसकी वजह से हो रही है। फ्यूचर क्लाइमेट रिस्क ये है कि इवन स्मॉल टेम्परेचर राइज मेजर ग्लोब चेंज। अब साइंटिस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्ट इम्पैक्ट, इसका क्या होगा, मे अफेक्ट क्रॉप्स, वेदर एंड ह्यूमन लाइफ। स्टूडेंट, जब हमारा एटमॉस्फेयर में कुछ होगा, एनवायरनमेंट में कुछ होगा, वो हमें अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है कि फिजिकली ये किस तरह, ये 4 तरह का होता है, ठीक है। फिजिकली कर सकता है, इकोलॉजिकली कर सकता है, सोशली कर सकता है, इकोनॉमिकल कर सकता है। फिजिकली ये क्या करेगा, फ्लड्स आएंगे, सैलाब आएंगे, तूफान आएंगे, टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। इकोलॉजिकल क्या हो सकता है कि लॉस ऑफ स्पीशीज होगा, बहुत से वो जो एनिमल्स या प्लांट्स की जो है स्पीशीज वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा, लाइफ जो है उसको खत्म करेगा। सोशली क्या है, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड लिविंग कंडीशंस। आप देखें कि किस तरह हम स्मोक हमें अफेक्ट करती है, ठीक है, और हम बाहर नहीं जाते, लिविंग कंडीशंस को वो अफेक्ट करती है। इकोनॉमिकली ये क्या करती है कि ये फार्मिंग को जो डैमेज कर रही है, और इंडस्ट्रीज को
भी डैमेज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके प्रिवेंशन है, रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, स्विच टू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी पे अब हम जो है बजाय कोल से बिजली प्रोड्यूस करने के हम सोलर जो है एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं लाइट, ठीक है। प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं एंड कंजर्व वाटर, और वाटर को महफूज रखें, उसको जाया मत करें। प्रैक्टिस रिसाइकलिंग एंड यूज एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस, एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस को यूज करना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ से हमारा पेज नंबर आपका 135 है, यहाँ से आपका लेक्चर शुरू हुआ है कि इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन काजेज नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट, इट टेंड्स टू इंक्रीज एसिडिटी ऑफ सॉइल, थ्रेटन ह्यूमन एंड एक्वेटिक एनिमल्स, डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट एंड रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब स्टूडेंट इसको वन बाय वन उन्होंने डिस्कस किया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही है कि एसिड रेन मेक्स सॉइल मोर एसिडिक। अब ये क्या करती है, डिसॉल्व कर लेती है और वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल which are needed by plants. It can also dissolve toxic substances, खतरनाक substances को अपने अंदर जो हल कर लेती है, just like aluminium and mercury which are naturally present in the soil, जो कि कुदरती तौर पर present होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं plants। प्लांट्स को ये किस तरह अफेक्ट करती है, डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट, जो छोटे पौधे हैं हमारी फसलें हैं उनको ये तबाह करती है और पौधों को भी। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव एंड ग्रो इन एसिडिक सॉइल, ट्री रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर ऑन हिल्स एंड माउंटेन एरियाज। इफ द ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड, अगर वो डिस्ट्रॉय होंगे देन द सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड न्यू प्लांट्स जो है वो नहीं ग्रो हो सकेंगे। एक्वेटिक लाइफ को भी स्ट्रीम्स, जो एसिडिक रेन फॉल्स इनटू ड्रेन्स, stream, lakes, marshes, rivers and damage the aquatic life. अब acid rain can make water too acidic for the animals to live in it, ठीक है। Due to this many lakes and river no longer have fish, इसकी वजह से जो फिश है उसकी जो हमारे पास फ्रेश फिश आती है वो नहीं अब आ रही, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ को भी ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, जैसा कि आपको बताया था कि ये डायरेक्टली तो नहीं अफेक्ट कर सकता, ठीक है। हाउएवर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारी वाटर सप्लाईज में दाखिल होकर हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकता है बहुत बुरे तरीके से। एग्रीकल्चर क्रॉप्स जैसे है आर लेस अफेक्टेड, क्यों लेस अफेक्टेड है, फार्मर्स कैन प्रिवेंट एसिड डैमेज बाय मॉनिटरिंग एंड कंडीशनिंग ऑफ सॉइल एंड व्हेन नेसेसरी एडिंग crushed lime to neutralize acid। ये पूछा भी जा सकता है कि why crops are less affected by the acid rain than forest, ये एक क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का जवाब भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये पूछा जा सकता है। इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर जो है एसिड रेन एंड ड्राई डेपोजिशन ऑफ एसिड पार्टिकल्स डैमेज बिल्डिंग, स्टैच्यू, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्टोन्स, मेटल्स। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे जो मैंने आपको दिखाई थी ग्रीस में, यूनान में है, और ताजमहल जो कि हमारे पास इंडिया में है, जो कि खराब हो रहा है ड्यू टू एसिड रेन की वजह से। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए थे कि विच एसिड्स आर मेड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन। आपको पता है वेरी क्रिस्टल क्लियर है, सल्फ्यूरिक एसिड है और स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। ये एमसीक्यूज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट हैपेंस टू द सॉइल इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड रेन। आपको पता है स्टूडेंट, जैसा कि पीछे भी बताया गया है, इट इरोड्स द सॉइल एंड नो न्यू प्लांट्स कैन ग्रो इन इट। नेक्स्ट है आपके पास ग्लोबल वार्मिंग, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। द पैसिव वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ब्लैंकेट effect of man-made carbon dioxide and methane, water vapors and other gases in the atmosphere is called greenhouse effect। ये इसकी क्या है, definition है। The sun emits short wave radiation that passes through greenhouse gases to heat the surface of the earth. At night, the hot surfaces emit long wave radiation that is mostly absorbed by the greenhouse गैसेस, वो ऊपर ही नहीं जाने देती और दिस प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन प्रिवेंट, अब ये अब्जॉर्ब कर लेती है, हालांकि इनको वापस जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर और मीथेन जो है ये इसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसको वापस स्पेस में नहीं जाने देती, रिड्यूसिंग द स्पीड एट विच द अर्थ कैन कूल ऑफ। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड काज ग्लोबल वार्मिंग, और यही जो है ग्लोबल वार्मिंग का वजह बनी हुई है। हाई द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है क्यों कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, अदर ग्रीन हाउस गैसेज will be absorption of thermal radiation and greater will be the increase in global warming। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग यानी कि किस वजह से हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन एंड एसिड रेन्स आर द ग्लोबल इफेक्ट ऑफ
पोल्यूशन। अल्टीमेटली ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। आपको पता है पोल्यूशन क्या है, जो सॉक्स नॉक्स हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ अब ग्रीन हाउस गैसेज, अब इनके सोर्सेज क्या है आपको पता है, बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर वेपर्स है और हमारे पास मीथेन है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर विद अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज्ड फॉर द लास्ट 300 years. About half of this carbon dioxide is utilized by plant life during photosynthesis. अब इसमें से हाफ जो है वो तो प्लांट यूज कर लेते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि as human activities cut down forest, हम जैसे ट्रीज कट कर रहे हैं, the capacity of trees to remove carbon dioxide from the air diminished, खत्म हो रही है उसकी। Sunlight passes through the greenhouse gases and warm everything on the earth. अर्थ वार्म्स अप, गर्म हो जाती है, हीट प्रोड्यूस करती है, एंड सम हीट पासेस थ्रू द ग्रीन हाउस गैसेज बट सम इज ट्रैप्ड इनसाइड वार्मिंग अप द अर्थ। जो कुछ है वो वापस चली जाती है और कुछ जो है वो यहाँ ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोब है वो क्या है, हीट अप हो रहा है। मिथेन जो है वो अनदर ग्रीन हाउस गैस है, आपको बताया है, विच काजेज एडवर्स इफेक्ट। अब द इंक्रीज इन इट्स कंसंट्रेशन इन एयर इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड डिके ऑफ वेजिटेशन। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मिथेन वही कहाँ से आ जाती है। अब ये आती है ड्यू टू वेजिटेशन, डिके ऑफ वेजिटेशन मैटर, डाइजेशन इन एनिमल्स एंड इंक्रीज फार्मिंग ऑफ राइस फील्ड। ये तीन जो है वो वजूहात हैं जिनकी वजह से मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रही है। वाटर वेपर्स आर अर्थ मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस। वाटर वेपर जो है आपको पता है कि ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तीन ही है जैसे मैंने आपको मेजर बताया है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक हमारे पास मीथेन है और तीसरी जो है वो वाटर वेपर्स है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है विच इज नॉट यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस goes on accumulated, जमा हो जाती है in the lower areas of the atmosphere and form thick dense layer. This layer behaves like glass sheet of greenhouse, जैसे वो शीशे के अंदर जो है, या फिर आपने देखा होगा वेजिटेबल्स को जो है बेमौसमी सब्जियों के लिए वो जो लगा देते हैं, उसकी तरह ये ग्लास शीट की तरह ये काम करता है, यानी कि हीट इसके अंदर आ सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। That allows the incoming solar radiation but does not allow it to escape outside. As a result of this, the average temperature of the earth is rises, वो उसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। A rise of few degree in temperature may seem small, आपको वो छोटा दिखेगा, but it can be enough to cause significant changes in the climate. At the moment, it is difficult for the scientists to say how big the changes will be and where the worst effect will occur. This can damage agriculture and food production as well. और ये तीन क्वेश्चन थे, इनके भी हमने आंसर दिए कि how do living things add, कि किस तरह वो ऐड कर रही हैं। आपको पता है कि हम कैसे कर रहे हैं, हम जो है ह्यूमन जो है और लिविंग थिंग्स जो है वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं और प्लांट जो है वो रिमूव कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रोसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए वो हवा में मौजूद जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विच गैस डू राइस प्लांट प्रोड्यूस, कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और विच गैस इज गिवन आउट बाय रोटिंग गार्बेज, ये आपने याद रखना है, वो जो हमारे पास लगते हैं बायोगैस प्लांट, उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। लोग गांव में चूल्हा भी जलाते हैं विलेज साइड पे। अब द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मे बी फिजिकल, इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये चार इफेक्ट है इसके, ये आपने याद रखने हैं। इससे क्या होगा, सी लेवल बुलंद होगा, ठीक है। सी लेवल से क्या होगा, अब इससे क्या होता है कि सी लेवल बुलंद होता है, जैसे अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड विल फ्लो इनटू द सी एंड इट रिजल्ट हायर सी लेवल। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो लो कोस्टल एरिया है यानी कि साहली इलाके हैं उनमें क्या होगा, नीदरलैंड और बांग्लादेश शामिल हैं, तो उनमें वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है। वो थ्रेट है उनको बहुत ज्यादा, वो ऑन थ्रेट है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेनफॉल, रेनफॉल इंक्रीज होगा और इस तरह की कुछ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। दिस में नॉमरस इंक्रीज इन रेनफॉल इन फ्यू रीजन विच इंक्रीज द सी लेवल। दिस अल्टीमेटली विल काज वर्ल्ड वाइड फ्लड, इंडेंजरिंग सर्वाइवल ऑफ लिविंग स्पीशीज। आपको पता है किस तरह जो है वो सैलाब, और इस तरह ये जो है हमारी खुश्क साली जिसको कहते हैं कि ड्राफ्ट का भाई बाइस बनेगा, कहत जो इसको कहते हैं। द चेंज इन वेदर विल अफेक्ट द
टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सम क्रॉप्स जो हैं उनको हीटेड एरिया में, वो हाई टेम्परेचर में बहुत अच्छी ग्रो करती हैं, जैसे वीट एंड राइस है. लेकिन अदर प्लांट्स सच एज मेज एंड sugarcane cannot grow in high temperature. Hot summer and winter. अब in moderate region the winter will be shorter and warmer and the summer will be longer and the hotter. तो ये इसका इफेक्ट होगा स्टूडेंट. अब देखें ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, बल्कि ये अलार्मिंग इन्फॉर्मेशन है. इसको इंटरेस्टिंग कहना तो बिल्कुल ही गलत बात है. ठीक है. सिंस 1990 वी हैव लॉस्ट 28 trillion tons of ice. At present, its melting rate is 1.2 trillion per year. Student, it's alarming. It's very alarming. Student, ये था हमारा आज का लेक्चर. Acid rain and global warming are harmful to Earth. As we know, they damage soil, water, plants, animals, and humans. We must act now to save our planet. Student, we don't need magic. We need action. Share, like, and subscribe to ZR Chemistry. Allah Hafiz.